माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न्यायिक के लिए हर कदम लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक मुझे अगर जान गंवानी पड़े तो जान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज थाना अंतर्गत कुल्हुई बाज़ार में, और यहीं के रहने वाले लोकल के जनहित याचिका में दायर किए हुए व्यक्ति से हम बातचीत करेंगे, जो समाज में बढ़ चढ़ के अब तक उन्होंने भाग लिया है और काम किया है, और समाज में कहीं भी कोई उपद्रवी हुआ या कोई अराजक तत्वों द्वारा कोई घटना को कारित किया गया है वो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से वर्क किया है और किस तरीके से उन्होंने जनहित में याचिका दायर किया है जिसमें समाज को भला हो। क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवियों के द्वारा किस तरीके का हरकत किया जा रहा है, और हम आइए इनसे बात करते हैं कि इनका पूरा मामला जो है वो क्या है। मैं बैतुल्ला उस्ताना खान हूँ, तो जिस इलाका में रह चुका हूँ जो इनका, और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य संघ का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। वर्तमान में भी जनप्रतिनिधि के रूप में मैं हूँ। निवास स्थान मेरा उपनगर कुल्ही का रहने वाला भी हूँ। मैं वर्ष 2010 में RTI के तहत एक कुल्ही में ज़मीन है खलिहान की, जिसकी हमने RTI के जरिए लेखा जोखा मांगा था कि अराजी नंबर 136 रकबा 0.239 हेक्टेयर किसकी भूमि है, इसके कौन कौन से लोग काबिज हैं। तो उस दौरान RTI के दौरान मुझे 2010 में तहसीलदार द्वारा मुझे लिखित रूप से दिया गया कि अराजी नंबर खलिहान की ज़मीन है, उसमें मदरसा, जामिया कामिया, मुतुल और आरा मशीन और आदि 5-6 लोगों का नाम उसमें दर्शा के काबिज हैं। तो मैं उसके तहत ये कहा कि क्या नाम है, आप इन लोगों के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन दो RTI के जरिए तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है। तो जब मैंने जन सूचना के तहत कार्रवाई की मांगने की बात करना शुरू किया तो उन्होंने मुकदमा नहीं दाखिल किया था। हमको राजस्व विभाग की टीम गुमराह कर रही थी पैसे की धन उगाही करके और राजनीतिक दबाव के चलते। लेकिन RTI एक ऐसा कानून है जिसको हम पूछते चले गए और उनके फलस्वरूप मुझे परिणाम मिला कि उनको हार मान के राजस्व विभाग को मुकदमा कायम करना पड़ा। जब राजस्व विभाग मुकदमा कायम किया तो मैंने सोचा कि न्याय के लिए, जनहित के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं जनहित के लिए फिर उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्ष 2016 में गया। माननीय न्यायालय ने कहा कि लिखित SDM न्यायालय को कहा कि SDM ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता है, इसको जल्द से जल्द आप डिसाइड करो 67 धारा 136 के तहत। तो SDM महोदय ने नई कार्रवाई किया। तो उसके बाद फिर मैं 6 महीने के बाद फिर मैं डायरेक्शन लेके आया कि क्या नाम है, इसको निस्तारण किया जाए। इन्होंने कहा कि क्या नाम है, हाई कोर्ट ने निर्देश किया कि इस मामले को 6 महीने के अंदर निस्तारण किया जाए। तो मामले हाई कोर्ट को आदेश का भी अवहेलना इन्होंने SDM न्यायालय ने कर दिया, निस्तारित नहीं किया। 6 महीने के बाद फिर पुनः मैं अवमानना नोटिस जारी कराया, हाई कोर्ट में गया फिर दूसरी बार। तो उसमें कहा गया कि आपके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी हुआ है, आपने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया है, आप 25 दिन के अंदर हाई कोर्ट में पत्रवाही लेकर सब तलब हो। तो उसी दौरान इन्होंने SDM न्यायालय ने तत्काल बेदखली का अराजी नंबर 136 बेदखली का आदेश पारित करते हुए क्या नाम है, तुरंत बेदखली का आदेश करके पैमाई शुरू कर दिया। उसी दौरान राजनीति राजस्व की टीम मिली की वजह से ADM न्यायालय द्वारा इनको क्या नाम है स्टे मिल गया। यानी स्टे मतलब ये होता है कि SDM के आदेश पे ADM का पूरा अधिकार है कि इनके आदेश को रोक लगाने का। तो उसी दौरान इनको रोक लग गया। इसमें हाई कोर्ट से अब कोई मतलब नहीं रह गया, अब मामला पड़ जाता। फिर उसके बाद माननीय न्यायालय अभी जल्दी आपको वर्ष 2023 में जुलाई में पहली सप्ताह में लखनऊ खंडपीठ ने आदेश किया है कि क्या है, सारे प्रमुख सचिव मंडलायुक्त सभी लोगों को कि जल्द से जल्द खलिहान की ज़मीन जितनी भी ज़मीन है ये सब अवैध रूप से हैं और इसको खाली कराया जाए। जो कि कार्यपालिका भी चाह रही है, न्यायालय वो कार्यपालिका जो सरकार हमारी है वो चाह रही है इसको बोल रहे चलवा रही है, और न्यायपालिका तत्काल कार्रवाई कर रही है। लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो न्यायालय है वो क्या नाम है, सरकार के आदेश का और माननीय हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना करते हुए, उसको गुमराह करते हुए, स्टे पे स्टे देते हुए कार्रवाई को बाधित करने का काम करते हैं, जिससे मैं 2016 से आज तक पीड़ित हूँ और मैं इसकी लड़ाई लड़ते चलाया। आज मुझे खुशी हो रही है कि वर्ष 2023 1 जून को जो मेरे हाई कोर्ट के आदेश का SDM महोदय का क्या नाम है आदेश का वो जो
आदेश बहाल किया गया है, तो उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनके आदेश का बहाल हुआ है। अगर उस आदेश पे कल तहसीलदार महोदय ने मेरे पास फ़ोन किया कि 1 सप्ताह का मौका इनको दिया जाए, नोटिस दिया जा रहा है, और नोटिस इनको दिया गया आज। और नोटिस में इन्होंने क्या नाम है 1 सप्ताह का मौका दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर अपने आप में मदरसा अतिक्रमण जो किए हैं, अगर वो नहीं करते गिराते हैं तो उनके खिलाफ बुलडोजर गिराने की बात कही गई है, जिसका हमने क्या नाम है IGRS के तहत और लिखित अमूम मेरे पास उसका प्रूफ प्रमाण पत्र भी है, सारे मतलब सबूत के साथ है मेरे पास। और अगर उसके बाद मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं तीसरी बार अवमानना SDM के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न्यायिक के लिए हर कदम लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक मुझे अगर जान गंवानी पड़े तो जान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। धन उगाही का आरोप लगाया है, तो आपसे धन उगाही कौन कर रहा है? धन उगाही जब मैं वर्ष 2023 में ADM महोदय ने स्टे को खारिज किया तो SDM कार्यालय में जब पेशकार थे, उन्होंने कहा कि क्या नाम है, हमने कहा कि इस फाइल को पतवाली को फरिंदा भेजा जाए, तो उन्होंने कहा कि पतवाली को फरिंदा भेजने के लिए भाई पैसा चाहिए, तो 10,000 रुपये की उन्होंने डिमांड किया पतवाली भेजने के लिए। तो मैंने पतवाली ना भेज के मैं 2 जुलाई को IGRS के तहत मैं उसको क्या नाम है शिकायत SDM का फरिंदा को करता हूँ। तो जब तहसीलदार रात कल दिनांक 31 तारीख को तहसीलदार महोदय ने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपके ऐसी सी बात है, पतवाली का हमने कहा महोदय पतवाली 2 महीना हो जा रहा है जिले पे, जो कि ADM न्यायालय ने लिख दिया है कि पतवाली वापस भेजी जाए, और 2 महीना हो गया आज तक पतवाली आपके कार्यालय में वापस नहीं किया गया, इससे आपको स्पष्ट हो जाए क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा तहसीलदार महोदय ने कि 3 दिन मैं आज लेटर जारी कर रहा हूँ, 3 दिन के अंदर पतवाली फरिंदा में भेजी जाए और कल इन लोगों को रिसीव किया जाए कराऊँगा मेरे लेखपाल राजस्व की टीम कि 7 दिन के अंदर अतिक्रमण खाली किया जाए। अब देखना मामले में किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? न्याय जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसकी अवहेलना न हो, उसका पालन हो, बस, और मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। बातचीत करने के लिए यहीं के लोकल के रहने वाले जिन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके उस मुकाम तक पहुँचे हैं, और जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया कि इनको खुशी हो रहा है, लेकिन ये खुशी का विषय नहीं, ये संघर्ष का समय रहा है कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया है और अधिकारियों ने इनके साथ कितना बड़ा वो किया है आप समझ सकते हैं। ऐसे ही लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रहस्य न्यूज़ के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।